खबर बड़वानी से। डूब प्रभावितों ने बड़वानी शहर में निकाला मशाल जुलूस। 3 दिन से एनवीडीए कार्यालय का घेराव जारी, अधिकारियों ने छोड़ा कार्यालय। सरदार सरोवर बांध अंतर्गत जिले के नर्मदा पट्टी गांव के डूब प्रभावित अब भी अपनी मांग अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर रहे। जिला मुख्यालय स्थित एनवीडीए कार्यालय के सामने मंगलवार दोपहर से प्रभावितों का धरना गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। देर शाम प्रभावितों ने कारंजा से लेकर एमजी रोड, रंजीत चौक, कचहरी रोड, पुराना कलेक्ट्रेट मार्ग होकर मशाल जुलूस निकाल अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। नबवा के मुकेश भगोरिया ने बताया कि 8 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। उसमें 31 जुलाई तक प्रभावितों को पुनर्वास स्थल पर व्यवस्था करने और उनके हक अधिकार सौंप देना था, जो अब तक सरकार ने नहीं किया। 2018 में डूब आई, लेकिन लेवल कम रहा। इसके बाद 2019 में बांध को पूर्ण रूप से भर दिया गया। इससे जिले में नर्मदा 138.60 मीटर पर पहुंची तो सभी तटीय गांव डूब गए। तत्कालीन रूप से प्रशासन ने प्रभावितों को न्याय का लालच देकर टीन शेड में भेज दिया, लेकिन 2 वर्ष बाद भी वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। अब भी सैकड़ों परिवारों को मकान बनाने के लिए 5.80 लाख घर प्लॉट सहित पात्रता अनुसार 15 और 60 लाख रुपए मिलना बाकी है। मसाल रैली निकाली है, क्या दिक्कतों के कारण मसाल निकली? हम पिछले 3 दिनों से यहाँ भूवर्धन एवं पुनर्वास कार्यालय पर बैठे हैं। जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लोगों का 31 जुलाई तक पूरा पुनर्वास हो जाना था और उनको गांव खाली करने थे, लेकिन सरकार के द्वारा आज भी पुनर्वास स्थल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और लोगों का पुनर्वास भी पूरा नहीं हुआ है। लोगों को 60 लाख मिलना बाकी है। ऐसे पात्र लोग हैं सैकड़ों की संख्या में, जिनको 5 जून 2017 के अनुसार 5,80,000 का अनुदान मिलना था। जो डूब प्रभावित मूल गांव में रह रहे थे डूब क्षेत्र में, उनको अभी 2019 में जब सरकार ने पूरा जलाशय का पानी भरा था 139 मीटर पर, तब डूब आने पर जबरन पुलिस बल लगाकर एसडीएम और तहसीलदार सब गांव में गए थे और उनको जबरन खींच कर लाए थे कि आपको हम जल्दी ही आपका निराकरण करेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है, आप बाहर निकलिए, हम आपको टीन शेड में रखते हैं और वहाँ हम सारी आपकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी फिर बारिश का समय है, बाढ़ आने वाली है, जलाशय में पानी भरने वाला है, डूब आने वाली है और लोगों का उनका निराकरण नहीं हुआ है। हम उन्हीं बातों को लेकर आए थे कि जिन लोगों को आपने टीन शेड में 2 सालों से रखा है, उनका निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच कीजिए और जो पात्र विस्थापित है उनको 5,80,000 का अनुदान दीजिए, उनको घर प्लाट दीजिए, उनका घर प्लाट जिनको मिलना बाकी है। ऐसे ही पिछोड़ी गांव की बसाहट ही नहीं अब तक बनी है, केवल सिरसानी में 62 प्लाट की एक बसाहट बनाई है, लेकिन वहाँ पर उनको 700 भूखंड की आवश्यकता है, जिसमें से 400 भूखंड उनको अलग अलग जगह कहीं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर दिया है। तो वहाँ के किसान अपनी खेती कैसे करेंगे? ये सब सारी जायज़ मांगों को लेकर हम बड़वानी पुनर्वास कार्यालय में मंडरा जी के सामने आए थे और उनसे ये कहा। ये गेंदिया बाबा बाजू में खड़े, इनको कहते हैं कि आप अवल्ला गाँव में रहते ही नहीं है, जबकि ये पात्र डूब विस्थापित डूब प्रभावित परिवार है और इनका अनुदान 5,80,000 का मिलना चाहिए, लेकिन इनको नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो उस गांव में निवास ही नहीं करते हैं, तो फिर ये कहाँ रहते हैं, यह बताइए। हमने उनसे सवाल किया। ऐसे ही यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। भूखंड बदलने के लिए या भूखंड देने के लिए 40 से 50,000 रुपये की यहाँ के बाबू मांग करते हैं। पिछोड़ी के ही पप्पू भाई की बात करें तो उनसे पिछले 1.5 महीने पहले यहाँ के लोकेश जो पटवारी है इस कार्यालय में, उन्होंने उनसे भूखंड बदलने की जो उनको सोंदुल में दिया था, उन्होंने जामदा बसाहट में मांग की और जब उन्होंने आवेदन दिया था तो यहाँ के पटवारी ने उनसे 30,000 रुपये लेकर के वो भूखंड बदल कर दिया। अब वो आदमी फंस गया। उनसे 1 महीने की यहाँ के अधिकारियों ने उन पर ये की कि 1 महीने के अंदर आप इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दीजिए। जैसे तैसे उसने कर्ज लेकर उस मकान का काम शुरू किया। कुर्सी हाइट की 3 लाख का खर्च कर दिया। जब जाके यहाँ के एसपी मंडरा कहते हैं कि ये आपका प्लाट नहीं है, अब इस पर आप काम रोक दीजिए। मतलब इस तरह का खेल यहाँ पर लोगों के साथ चल रहा है और उसने जो खर्च किया वो आज अटका पड़ा है, उसका न इधर रहा न उधर रहा। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।